जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष और त्यौहार हिंदू पंचांग के आधार पर ही मनाया जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसका समापन दशहरा के साथ ही 24 अक्टूबर साल 2023 को होगा। नवरात्रि में विशेष तौर पर माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में जो भी विधि विधान से शक्ति की देवी माता दुर्गा का व्रत रखता है और पूजा अर्चना करता है तो माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ दुर्गा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के आधार पर इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अश्विन महीने में पहले 16 दिन श्राद्ध पक्ष होता है और बाद के दिनों में श्राद्ध पक्ष के तुरंत बाद ही नवरात्रि आरंभ हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रतिपदा की शुरुआत 14 अक्टूबर की रात्रि 11:24 से हो रही है, जिसके चलते इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, जबकि इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा, यानी कि 24 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि का कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रों के दौरान माता दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन जब नवरात्रि प्रारंभ होता है तो उसमें घट स्थापना की जाती है। मान्यता है कि अगर घट स्थापना करने से किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो माता रानी उनसे रुष्ट हो जाती है। इसीलिए घट स्थापना सही मुहूर्त में करनी चाहिए और सही तरीके से भी करनी चाहिए। घट स्थापना करते समय करने का जो समय है वह है 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से 12:36 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह शुभ अभिजीत मुहूर्त जिसके दौरान घट स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। घट स्थापना की विधि। जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है यानी कि जो पहला दिन होता है उस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लेकर उसके बाद माता रानी के दरबार में मंदिर को अच्छी तरीके से साफ सफाई करें। संभव हो सके तो मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का एक पात्र लें और उसमें जौ को बोएं। उसके बाद माता रानी की मूर्ति को स्थापित करें। चौकी के ऊपर आपको एक लाल कपड़ा या पीला वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद एक तांबे का या मिट्टी का कलश में गंगा जल एवं स्वच्छ एवं साफ जल लें। कलश के अंदर अक्षत यानी कि चावल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा यानी कि हरी घास। उसके बाद कलश स्थापना करने के लिए कलश लिए उस पर मौली के 7 फेरे देकर उसको बांध दें। उसके बाद आम की पत्ते उस पर डाल दें और उसके ऊपर एक नारियल रख दें। नारियल रखने से पहले नारियल पर लाल रंग की चुन्नी अवश्य लपेटें। इस पर कलश को माता की दुर्गा की प्रतिमा को दाएं तरफ स्थापित करें। इस कोण में कलश स्थापना जो शुभ है वह जानते हैं। ईशान कोण में अगर कलश स्थापना करते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करें, विधि विधान से पूजा करें। माता दुर्गा के आगे 2 प्रकार की जोत जलाई जाती हैं। एक अखंड जोत होती है जो 9 से 9 दिन तक जलती है, जबकि एक जोत जो आप सुबह शाम दिया जलाते हैं जिससे देसी घी का या जिसके यहाँ किसी के यहाँ मीठे तेल का दिया जलता है वह उससे पूजा की जाती है। कलश स्थापना जिसके लिए आपको जो सामग्री होती है कलश स्थापना के लिए उसमें 7 प्रकार के अनाज, मिट्टी या तांबे का एक बर्तन, सादा मिट्टी, गंगा जल या फिर सादा जल, उसमें 1-2 बूंद आप गंगा जल डाल सकते हैं। मिट्टी का कलश या तांबे का कलश, आम के पत्ते हों या फिर अशोक के पत्ते हों, नारियल, जौ, दुर्वा, सुपारी, लाल वस्त्र, अक्षत यानी कि चावल और फूल की आवश्यकता होती है। ये आपको कलश में रखने के लिए होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और आने वाले समय में शारदीय नवरात्रि में आपको प्रत्येक दिन माता रानी की कहानी सुनने को भी मिलेगी, तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, धन्यवाद। जय श्री राधे।